हमारी लाइफ में हमें लगता है यार कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स, दुनिया की सारी नेगेटिव चीज़ें मेरे साथ ही होती हैं। आप में से मैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोचते हैं और उससे दुखी हो जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जिन प्रॉब्लम्स की वजह से या जिन दुखों की वजह से, जिन थॉट्स की वजह से हम चिंता कर रहे हैं, ठीक है, हम वरी कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से हम अपने आप को परेशान कर रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, ठीक है, उनमें से 80 से 90% प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यस, हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। उनमें से 80 से 90 प्रॉब्लम्स जो होती है ना, वो यहाँ होती हैं हमारे दिमाग में। तो मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, आपको ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम 100% हेल्प करेगा जब आप एक्चुअली में, अगर किसी प्रॉब्लम से आप परेशान हैं और आप ध्यान से आंखें बंद कर कर उसको अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और आप सोचते हैं कि एक्चुअली में क्या ये प्रॉब्लम है मेरी जिंदगी में, तो आपको ये एहसास होगा कि एक्चुअली में वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है ही नहीं, है ना। हम सारे लोग अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाते हैं, दुखी, जो दुख के साथ जीते रहते हैं, है ना। फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, उन सब का रीजन कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन सब का रीजन कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन सब के उसकी जो जड़ है, रूट्स आर, वो हम ही है ना। हमने ही वो प्रॉब्लम को क्रिएट किया है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में। और चलो मान लो अगर एक्चुअली में प्रॉब्लम है भी, मैं ये नहीं बोलता प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है, अगर प्रॉब्लम है भी तो उसका क्या होगा, या तो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो फिर एंग्जियस होना, ये चिंता करने की बात ही नहीं है, ठीक है। और मान लो कि आपको ये पता चलता है यार उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है, और जब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो आप क्या करोगे, या तो आप ट्राई करोगे कि कोई सॉल्यूशन ढूंढो, ठीक है, या तो आप फिर कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जब आप वो आपके हाथ में है ही नहीं उस चीज़ को कंट्रोल करना, तो फिर क्या ही आप करोगे। तो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है ना कि हमें लगता है कि यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से हम दुखी होते रहते हैं। ये सब मतलब ये मेरे साथ भी है। मैं ये अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि यार मैं कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर बैठा रहता था, राइट, जो एक्चुअली में प्रॉब्लम थी नहीं। प्रॉब्लम अगर देखनी है ना तो हम बाहर जब निकल के देखेंगे ना तब पता चलेगी प्रॉब्लम क्या है। फुटपाथ पे सोते हुए लोग जिनके पास कंबल नहीं है ना, जो ठंडी में ठिठुर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है ना। सुबह का मांग कर खाने वाले जिनको पता नहीं है कि रात में या दिन में, दोपहर में वो क्या खाएंगे, वो प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम यार मतलब वो नहीं है जो आप और मैं सोचते हैं। प्रॉब्लम हमारी सोच से शायद कहीं बड़ी हो सकती है, ठीक है, जो लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे दिमाग के बनाए हुए हैं प्रॉब्लम में, है ना। तो यार मैं इतना ही कहूँगा कि जब भी आपको लगे कि आप दुखी हो, आप सैड हो, तो उस सैडनेस का रीज़न जानने की कोशिश करना, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि एक्चुअली में क्या ये प्रॉब्लम अभी एग्जिस्ट करती है मेरी लाइफ में, कि जिसे सोचकर मैं अभी परेशान हो रहा हूँ, राइट। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया ना, आई एम श्योर आपके 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ यार, बहुत मतलब किसी ने कहा है कि जिंदगी है ना, जिंदगी है तो प्रॉब्लम है, राइट, वरना मरते हुए को तो जलने का भी एहसास नहीं होता, हमने सुना है ना। तो यार लाइफ है तो प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल के अंदर जो आईसीयू में स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसका मतलब भी हम समझते हैं डेड, राइट। तो जब तक वो अप एंड डाउन्स हैं लाइफ में तो आप अच्छे से जी रहे हो। हाँ, अगर आपकी लाइफ में जीरो प्रॉब्लम है तो समझो फिर प्रॉब्लम है, राइट। तो यार हैप्पी से जीना कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। हम लोग पड़े रहते हैं कश्मकश, हमारे दुख अपने से नहीं है, दूसरों से है, राइट। कोई आगे बढ़ रहा है,
ठीक है, किसी की लाइफ में कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कोई प्रमोशंस हो रहे हैं, किसी की शादी हो रही है, हम अपने आप पे कंपेयर कर कर उन चीज़ों को कंपेयर करके दुखी होते हैं। तो यार हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ होना है, हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे नसीब, हमारी किस्मत के हिसाब से वो होगा। उनके साथ आज हो रहा है, आपके साथ कल होगा। उनको आज मिल रहा है, आपको कल मिलेगा। तो वेट फॉर योर क्लॉक, राइट। आप अपने वक्त का, आप अपने समय का इंतजार करिए और खुश रहिए। मतलब अगर खुश रहना है ना आपको, तो सबसे पहली बात है कि आप किसी को खुश करिए। अगर आपने किसी को खुश किया ना, तो ऑटोमेटिक जो न्यूरो केमिकल्स होते हैं यार, वो अच्छे वाले रिलीज होंगे एंड यू विल फील गुड, आई एम श्योर, राइट। तो बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्थी, टेक केयर।